लेकिन गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है। एक देश का प्रधानमंत्री होकर आप ऐसी बातें करते हैं कि 1982 में गांधी फिल्म के बनने के बाद लोगों ने जाना गांधी कौन है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन 8 किसान आत्महत्या करते हैं, आपने उनके ऋण को माफ नहीं किया। देश कभी नहीं माफ करेगा मोदी जी। आप गांधी जी को नहीं समझ सकते कि गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है। नमस्कार, मैं अगर ये कहूं कि मोदी जी मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं तो इसको आप लोग अतिशयोक्ति मत समझिएगा, क्योंकि एक मानसिक दिवालिया व्यक्ति ही कह सकता है कि भारत में और विश्व में गांधी को कौन जानता है। गांधी को कौन नहीं जानता है। मैं अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ऐसा आखिर भारत में कौन सा व्यक्ति है जो गांधी को नहीं जानता है। क्यों? गांधी व्यक्ति नहीं है। मोदी व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है। गांधी को आप जाइए ना, एक 5 साल के बच्चे से पूछिए जाके कि देश का राष्ट्रपिता कौन है, वो बोलेंगे महात्मा गांधी। और एक आप हैं, पूछिए अपने घर में अपने बच्चों से कि बाबू सबसे बड़ा जुमलाबाज कौन है, वो बोलेंगे मोदी अंकल। आप पूछिए कि बाबू सत्य के मार्ग पे चलने का कौन सिखाया है, बोलेंगे महात्मा गांधी। आप पूछिए बाबू इस देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है, लोग बोलेंगे मोदी जी। क्या बनाए हैं? एक व्यक्ति जो मोहन से महात्मा तक का सफर तय करता है, और एक चाय बेचने वालों से एक जुमलेबाज तक का अपना टाइटल आपने ग्रहण किया है। क्यों? देश में ऐसा मैंने कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसका भाषा का स्तर इतना नीचे गिरा हो। आप गांधी की बात करते हैं, गांधी जी और आप दोनों लोग गुजरात से ही आते हैं, लेकिन ये कैसे विडंबना है कि एक तरफ एक व्यक्ति, एक महापुरुष जो सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते चलते देश के लिए शहीद हो गया, और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को कहता है कि उसको जानता कौन है। मोदी जी आपको 2014 से पहले कौन जानता था? हाँ, कुछ लोग जानते होंगे। गुजरात दंगे में जब देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय आपने गुजरात दंगा वहां पर हुआ था, इस कारण से कुछ लोग आपको उस समय जाने थे, लेकिन गांधी को कौन नहीं जानता है। एक देश का प्रधानमंत्री होकर आप ऐसी बातें करते हैं कि 1982 में गांधी फिल्म के बनने के बाद लोगों ने जाना गांधी कौन है। गांधी हमारे भारत की चेतना है, भारत के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी। दुख होता है, आप गांधी जी से कैसे तुलना कर सकते हैं? गांधी जी के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? जो व्यक्ति, जिस देश में 100 रुपया कमाने वाले व्यक्ति, 60 करोड़ जनसंख्या जहां पे 100 रुपया भी दिन का नहीं कमा पाता है, जिस देश का 80 करोड़ जनता 5 केजी अनाज की लाइन में लगता हो, उस देश का प्रधानमंत्री दिन में 4-4 बार कपड़ा बदलता है। और एक तरफ गांधी, जो खुद बैरिस्टर रहे, इंग्लैंड में पढ़ाई किए, जिनके पिताजी जमींदार रहे, और उन्होंने जब भारत में गरीबी की स्थिति देखी तो उन्होंने अपने वस्त्र का त्याग करके, आज भी जब आप गांधी का फोटो देखते होंगे, गांधी की कोई प्रतिमा आपके पास होंगी तो मात्र आपको एक धोती में होंगे, वो एक धोती का आवरण ओढ़े रहते हैं, और एक लाठी और धोती के दम पे 35 वर्षों तक संघर्ष करके 1915 से लेकर 1947 तक 37 वर्षों के तदुपरांत ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उन्होंने उखाड़ के फेंका, धोती उड़ा हुआ व्यक्ति। और आप कहते हैं गांधी कौन है? गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था, गांधी को न्योता दिया गया था। मोदी जी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा हो, क्योंकि आप तो कहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई है। गांधी को जो पढ़ा होगा, भारत का जो नागरिक जो थोड़ी सी भी शिक्षित होगा, वो जानता है गांधी कौन है। और जो गांधी को नहीं जानता वो भी दिखा देता है कि भैया 10 टकिया लीजिए, यही गांधी जी हैं, पहचान लीजिएगा। शर्म आता है मोदी जी, शर्म आता है कि एक तरफ गांधी जी जो कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रह गए, और वही एक आप हैं। जब आज तक के पत्रकार ने जब आपसे पूछा कि देश में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो आपने गुस्से में कहा सबको गरीब कर दें। नहीं मोदी जी, आप 22 पूंजीपतियों, आपके जो मित्र हैं उनको अमीर कीजिए, बाकी देश को उसके हाल पे छोड़ दीजिए। देश को आता है, देश के लोग, भारत ही एक ऐसा देश था, भारत एक ऐसा देश है जो कि भिक्षा देता था, भीख नहीं लेता था। और भिक्षा और भीख के बीच का अंतर मैं बता देता हूं अंधभक्तों को। भिक्षा गुप्त दिया जाता है और भीख बोल के दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब 5 केजी अनाज देने के बदले में जब देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि आपको हाय लग सकता है अगर आपने वोट नहीं दिया, तो उसको भीख कहते हैं मोदी जी।
शर्म आता है मोदी जी। एक तरफ गांधी जो अहिंसा के पथ पर चलते थे, इस कहते हैं गांधी को जानता कौन है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। किसके नाम पे पूरा विश्व मनाता है 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? बताइए ना मोदी जी। मोदी जी, शर्म आता है मोदी जी। आप अपने 22 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिए, लेकिन यहां पे महाराष्ट्र में प्रतिदिन 8 किसान आत्महत्या करते हैं। आपने उनके ऋण को माफ नहीं किया। देश कभी नहीं माफ करेगा मोदी जी। आज से कुछ ही दिन बाद चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन देश के साथ जो हुआ है, वो देश की वो जागरूक जनता हमेशा इस बात को याद रखेगी, हमेशा याद रखेगी कि ये महिलाओं की बात करते हैं। गांधी जी महिलाओं की बात करते हैं। वो कहते थे अबला नहीं, अबला से सबला बनने की बात करते थे। वो कहते थे कि महिलाओं को भी आर्थिक भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी जाके देश का उत्थान होगा, उसका परिवार का उत्थान होगा। और एक तरफ हमारी बहन बेटियां जो कि जंतर मंतर पर बैठ के जिसके साथ जो शोषण हुआ उसके लिए आपसे न्याय की गुहार लगाती रही, उस व्यक्ति को आपने क्या किया भगवान जानता है। आपने उसकी बेटी को संसदीय टिकट दिया। एक तरफ प्रज्वल रेवन्ना, इतने सारे वीडियोज वायरल हैं, आपने उस व्यक्ति के लिए रैली किया। एक तरफ मणिपुर में हिंसा में महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पर चलाया गया। मणिपुर में हिंसा की ज्वाला जल रही है, आपने उस हिंसा पर एक शब्द नहीं बोला। क्या समझिए गांधी जी को? मोदी जी अब गांधी जी को नहीं समझ सकते, क्योंकि गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है, और व्यक्ति मरता है, विचारधारा कभी नहीं मरती है। गांधी हमारे चेतना की आवाज है, हमारे दिल की आवाज है। मोदी जी, कुछ भी बोलने के पहले आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 100 बार सोचिए। देश में जगहसाई नहीं होनी चाहिए मोदी जी। सत्य और अहिंसा को आप समझते हैं? कुछ समझते हैं सत्य अहिंसा क्या होता है? आपने जिस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाया कि उनको जेल में करेंगे, अजीत पवार सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ घोटाला किया, उसको जेल करेंगे, जेल में कर दिए, आपके अपने पार्टी मिला लिया। जिस व्यक्ति का बात एक नहीं, उसका कोई एक नहीं। शर्म आता है मोदी जी, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। ये 10 सालों में देश की जनता देख लिया है, आपका चेहरा सामने आ चुका है। जाइए कन्याकुमारी में बैठिएगा और चिंतन कीजिएगा कि आपने जो गांधी के बारे में बोला, गांधी जी अगर आपको कभी नहीं माफ करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।